हेलो दोस्तों। आइए आप सभी हम लोग आज शुरू करते हैं एक नई टॉपिक पे जिसका नाम है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। एंटीबायोटिक एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है दुश्मन और बायोटिक का मतलब जीव समझ सकते हैं, सूक्ष्म जीव। यहाँ पे जीवाणु मतलब होगा इसका। तो यानी कि एंटीबायोटिक मतलब जीवाणु का दुश्मन, यानी बैक्टीरिया को जो मारे, जीवाणु को जो मारे उसे हम एंटीबायोटिक कहेंगे। नीचे हमने लिख रखा है एंटीबायोटिक एक खास प्रकार की दवा है जो जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को मारती है। दूसरे पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे तो मैंने लिखा हुआ अतः इससे जीवाणु रोगों का इलाज किया जाता है। जो भी रोग जीवाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, इनके इलाज में हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। एक खास चीज़ ध्यान रखिएगा कि एंटीबायोटिक सिर्फ जीवाणुओं को मारती है, ये वायरस को या फंगस को नहीं मारती। इस कारण अगर कोई फंगल डिजीज़ हुआ है या वायरल डिजीज़ हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक आप नहीं दे सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, पेशेंट की तबीयत और सीरियस होती चली जाएगी। तीसरे पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है WHO के अनुसार 70% रोग जीवाणु के कारण होते हैं। जी हाँ, 70% रोग जीवाणु के कारण होते हैं। यानी आपको अगर आप 10 बार बीमार पड़ते हैं तो संभावना है कि 7 बार आप जो है किसी न किसी जीवाणु की वजह से बीमार हुए हैं। यानी जितनी भी पब्लिक बीमार होती है वो 70% लोग जीवाणु के कारण ही बीमार होते हैं। इस वजह से हर जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी अपनी दवा के रूप में एंटीबायोटिक का प्रयोग जरूर करते हैं। आप सभी जानते होंगे, ऐसा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एंटीबायोटिक का नाम ना सुना हो, एंटीबायोटिक का कभी प्रयोग ना किया हो। वैसे ही जैसे कोरोना, आज के टाइम में एक बच्चे बच्चे से पूछिए कोरोना क्या है, सबको मालूम है कोरोना एक रोगाणु है जो कोरोना रोग उत्पन्न करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोरोना फेमस है, उसी तरीके से एंटीबायोटिक भी हर घर में फेमस है। हो सकता है अभी भी आपके अलमारी में कोई ना कोई एंटीबायोटिक रखी हो, हर घर में कोई ना कोई दवा रखी रहती है। उन दवाओं में चेक करेंगे तो देखेंगे कोई ना कोई एंटीबायोटिक होगी। आगे बात कर लेते हैं। मैंने लिख रखा है इसमें कि इसी कारण सभी डॉक्टर अपने लगभग हर मरीज को यह दवा देते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और जो भी आप कभी जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़े और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अक्सर करके आपसे बात करता है और कहता है कि एंटीबायोटिक दे दें क्या, बुखार नहीं उतर रहा है एंटीबायोटिक दे दें क्या, ठीक नहीं हो रहा, कोई घाव पक रहा है ठीक नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक दे दें क्या, और आप कहते हैं ठीक सर दे दीजिए। मेडिकल स्टोर पे भी जाएंगे तो मेडिकल वाला भी अक्सर करके ऐसी दवाओं को देता है। सभी मेडिकल स्टोर्स में लगभग 70% दवाएं जो हैं वो एंटीबायोटिक के रूप में भरी हुई होती हैं। समझे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें पॉइंट में हमने लिखा है हमें किसी भी एंटीबायोटिक को बहुत दिनों तक नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए भैया? जब इतना अच्छा वर्क कर रही है तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? जैसे अगर आपको पनीर बहुत दिनों तक खाएं तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पनीर चाहे लाख पसंद हो लेकिन आप हर रोज नहीं खा सकते। फिर एक समय आएगा कि आपका मन ऊब जाएगा। ठीक उसी तरीके से एंटीबायोटिक अगर आप बहुत दिनों तक सेवन करते हैं तो आपके शरीर में इसके प्रति प्रतिरोध पैदा हो जाएगा। प्रतिरोध मतलब ये दवाएं आपको काम नहीं करेंगी आगे चल के। यानी अभी जिस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं और आपका बुखार चला जा रहा है, उसी एंटीबायोटिक का अगर प्रयोग आपने 1 महीने रेगुलर कर लिया तो उसके बाद दोबारा जब आप बीमार पड़ेंगे तो वो एंटीबायोटिक आपको काम नहीं करेगी, उससे तगड़ी एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, और जिसका कि आपकी कोशिकाओं पर, आपके शरीर की कोशिकाओं पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। और आगे चल के जब आप बुजुर्ग होंगे तो कोई दवाई डॉक्टर देने से आपको बचेगा, क्योंकि हाई एंटीबायोटिक देगा तो आपकी डेथ हो जाएगी और लो एंटीबायोटिक आपको काम कर नहीं रही है। तो ऐसे सूरत में आप कम से कम हल्की से हल्की एंटीबायोटिक का प्रयोग करें और कम दिनों तक प्रयोग करें। आगे आइए देख लेते हैं। WHO के अनुसार, 6वें पॉइंट में मैंने लिख रखा है, WHO के अनुसार दुनिया की लगभग 50% एंटीबायोटिक अब काम नहीं करती। जी हाँ, सही सुना आपने। 50% लोगों पर अब एंटीबायोटिक, 50% एक्चुअली 50% एंटीबायोटिक जो दुनिया की हैं अब काम नहीं करती, काम करना वो बंद कर चुकी हैं। उसका कारण ये है कि लोगों ने एंटीबायोटिक का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है। हर रोग में जरा सा भी लोगों को तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, उनको चाहिए 1 घंटे में उनका बुखार उतर जाए, 1 दिन में घाव सूख जाए, तो इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं वो
और उनको उनका शरीर जो है अडॉप्ट कर चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने शुरू में जब मॉर्टिन आया था मार्केट में, मच्छर के लिए जलाते थे, सारे मच्छर भाग जाया करते थे, मर जाया करते थे, और आज वो धीरे धीरे उसके प्रति प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस उत्पन्न कर चुके हैं। अब गुड नाइट का मच्छरों पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे गुड नाइट का मच्छरों पे कोई असर नहीं पड़ता मॉर्टिन का, और उसी प्रकार यदि आप किसी भी एंटीबायोटिक का रेगुलर प्रयोग करेंगे तो आपका शरीर पे उसका प्रभाव कम हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा। इसलिए किसी भी एंटीबायोटिक का बहुत दिनों तक प्रयोग ना करें। आगे बात कर लेते हैं। वर्तमान में लगभग 7,000 से भी अधिक प्रकार की एंटीबायोटिक है। जी, ये पुराना डाटा है, हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की खोज की जा चुकी हो, लेकिन उस डाटे के अनुसार 7,000 से अधिक प्रकार की एंटीबायोटिक वर्तमान समय में दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन उनमें से बहुत सी एंटीबायोटिक हैं जो आज के दौर में काम नहीं करती। तो आप जानते हैं अगर 7,000 प्रकार की एंटीबायोटिक हैं तो वो कौन सी एंटीबायोटिक थी जो पहले खोजी गई थी, पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या है और दूसरी एंटीबायोटिक कौन सी थी। ये दोनों एंटीबायोटिक बहुत ही कमाल की थी, बहुत 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 कमाल की थी, मैजिक की तरह काम करती थी। कोई भी एक बार खा ले उसका रोग ठीक होना ही होता था। ठीक है, तो अभी तो ये इसको हटा के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक क्या थी और किस प्रकार खोजी गई, उसका रोल क्या है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो मैंने बताया है वो जनरल बातें थी, बट इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट एंटीबायोटिक, सेकेंड एंटीबायोटिक, इससे आपके 9th 10th 11th 12th नीट एज वेल एज आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें के आपके लगभग 70% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसलिए आगे भी वीडियो को कंटिन्यू रखिए और चलिए शुरू करते हैं। पेनिसिलिन। Audio Jungle. Audio Jungle. हाँ तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक था और इसे उस दौरान, उस जमाने में इसे आश्चर्यजनक दवा के नाम से भी जाना जाता था। वो इसलिए क्योंकि ये लगभग हर बीमारी को ठीक कर दिया करता था। ये उस जमाने के बारे में बात कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में प्लेग और हैजा जैसे तमाम तरह की भयंकर बीमारियां हुआ करती थी। लोगों को लगता था कि ये भगवान का प्रकोप है, पिछले जन्म का शायद पाप है, इस वजह से गांव वालों को या फलाने व्यक्ति को ये परेशानी आ रही है। लेकिन एक्चुअली उस समय माइक्रोस्कोप का विकास कम हो पाया था, इस वजह से सूक्ष्म जीवों के बारे में लोगों को जानकारी कम हुआ करती थी। लोगों को पता ही नहीं था कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होते हैं जो शरीर में हमारे जाके हमें बीमार करते हैं, बल्कि इसके उलट लोग ये सोचते थे कि ये दैवी कारणों की वजह से अगला व्यक्ति अपना पाप भोग रहा है। तो ऐसे ज़माने में जब हमारे परदादा का समय हुआ करता था, उस ज़माने में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पेनिसिलिन नामक दवा का आविष्कार किया था और ये दवा को वो जिसको भी दे दिया करते थे वो ठीक हो जाता था एक ही खुराक में। तो लोग इसे भगवान का चमत्कार कहा करते थे, इसलिए मैजिकल ड्रग नाम बोला जा रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक शोर हुआ था मुँह नोचवा का। मुँह नोचवा क्या करता था भाई? लोगों के अनुसार, लोगों का कहना था कि वो मुँह नोच लिया करता था। तो जैसा काम करता था वैसा उसका नाम दे दिया गया, मुँह नोचवा। आज भी लोग जेसीबी, कुछ महिलाएं जो हैं जेसीबी को मुँह नोचवा बोलती हैं। ये बड़े हास्यास्पद बात है कि लोग इस तरह से नामकरण कर दिया करते थे, लेकिन ये समाज है ऐसे ही नाम रखता है। तो उस ज़माने में चूंकि ये दवा बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से काम करती थी, लगभग सभी बीमारियों को ठीक कर दिया करती थी, एक ही खुराक में लोग ठीक हो जाते थे, इसलिए लोगों ने इसका उपनाम आश्चर्यजनक दवा रखा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस दवा की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उन्होंने इसे सितंबर सन 1928 में खोजा था, जिसके लिए उन्हें सन 1945 में नोबेल प्राइज यानी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया था। उन्होंने इसकी खोज बड़े ही दिलचस्प तरीके से की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
लेकिन चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर तीसरे में लिखा हुआ है मैंने, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक यानी फंगस से बनाया था। एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन को किससे बनाया गया था, तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक कवक से बनाया गया था, यानी फफूंद से बनाया गया था। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब बनाया था? सितंबर 1928 में। उनको नोबेल प्राइज कब मिला? सन 1945 में। उनको यह सम्मान दो और वैज्ञानिकों के साथ मिला था। चिकित्सा क्षेत्र का उन्हें सम्मान मिला था, नोबेल प्राइज, इसके बारे में बात करेंगे अभी। चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं। लेकिन अभी के समय में इस एंटीबायोटिक को औद्योगिक स्तर पर यानी फैक्ट्रियों में बड़े स्तर पर जो निर्माण हो रहा है इस समय, उस समय तो पेनिसिलियम नोटेटम से तैयार कर लिया गया था पेनिसिलिन को, लेकिन इस समय बड़े स्तर पे चूँकि बहुत लोगों को इस दवा की ज़रूरत पड़ती है, तो फैक्ट्रियों में बड़े लेवल पर इसे पेनिसिलियम नोटेटम से न बना के पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नाम के कवक से बनाया जाता है, जो कि पेनिसिलियम का ही एक प्रजाति का कवक है। चलिए हम बात करते हैं कि फ्लेमिंग ने इस आश्चर्यजनक दवा यानी कि पेनिसिलिन का खोज किया कैसे था। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। बता दें आपको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत ही लापरवाह टाइप के साइंटिस्ट थे। ये जो है अपनी प्रयोगशाला में चीज़ों को अस्त व्यस्त किए रखे रहा करते थे, साफ़ सफाई नहीं करते थे। बड़ी गंदी सी प्रयोगशाला उन्होंने बना रखी थी, साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वो जो है प्रयोगशाला बंद करके कहीं चले गए और एक आध महीने बाद जब वो वापस लौटे, उन्होंने अपनी जब प्रयोगशाला खोला तो देखा कि टेबल पे पड़ा हुआ पेट्री डिश जिसमें कि कुछ बैक्टीरिया पड़े हुए थे, उसको उन्होंने ढका नहीं था। उस समय चले गए थे खुला ही छोड़ करके। उस पर कुछ फफूंदी जम गई थी। फफूंदी यानी कवक जम गया था। वो कवक जब उन्होंने देखा कि ये कवक आया कहाँ से, तो पाया कि खिड़कियाँ खुली हुई थी, तो खिड़कियों की वजह से उसके स्पोर्स उड़ के चले आए होंगे और उनके पेट्री डिश में रखे हुए बैक्टीरिया पर लग गए थे। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से इसे देखा तो पाया कि जितने भी बैक्टीरिया थे उनको यह फंगस मार चुका था, यानी सारे बैक्टीरिया मर गए थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि फंगस ने कैसे मारा उसको। उन्होंने उस पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक को विकसित किया, अपने प्रयोगशाला में उगाया और उसके रस को निकाल के एक हफ्ते तक उन्होंने अलग अलग बैक्टीरिया के ऊपर डाला और देखा कि सारे बैक्टीरिया मर जा रहे हैं या उनका ग्रोथ रुक जा रहा है, उनका विकास रुक जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने इस खोज को अंजाम दिया। हालांकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे बहुत ढेर सारी खोजें की हैं जिसके लिए उन्हें याद किया जाएगा। सन 1923 में उन्होंने लाइसोजाइम नाम के भी एक एंजाइम की खोज किया था। फ्लेमिंग जो है स्कॉटलैंड देश के रहने वाले थे। वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट यानी जीवाणु विज्ञानी थे और वो जिस हॉस्पिटल में अपनी प्रयोगशाला को बनाए हुए थे उस हॉस्पिटल का नाम था सेंट मैरी। और उन्होंने उस समय कवक का जो रस निकाला था, कवक का यानी पेनिसिलियम नोटेटम का जो रस निकाला था, उस रस से सभी प्रकार के जीवाणु मारे जाया करते थे। उन्होंने जब इसका खोज किया तो उसके बाद इसे उन्होंने अपनी खोज को उन्होंने सन 1938 में पत्रिका में प्रकाशित किया, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हार्वर्ड फ्लोरे ने देखा और अपने साथी जिनका नाम बोरिस चेन था के साथ मिल करके उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने की सोची और वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से मिले। इन तीनों लोगों ने उस एंटीबायोटिक को और शक्तिशाली बनाया और उसे बैक्टीरिया किलर नाम दिया, यानी यह हर मर्ज की दवा हुआ करती थी उस समय। इस दवा का प्रयोग जो है एक्सपेरिमेंट किया गया एक पुलिस अधिकारी जिनका नाम था अल्बर्ट अलेक्जेंडर। अल्बर्ट अलेक्जेंडर को हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि ये एंटीबायोटिक थोड़ी मात्रा में दिया गया था, उन्हें जान तो नहीं बच सकी, लेकिन
इससे ये साबित हो गया कि लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर डोज को डिसाइड करके दिया जाए तो। अल्बर्ट अलेक्जेंडर से पहले इस दवा का प्रयोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी दवा का प्रयोग चूहा या खरगोश पे किया जाता है, तो इंसान के प्रयोग से पहले तो उस दवा का भी ऐसा ही प्रैक्टिकल हुआ था। पहले उसको चूहे पर प्रयोग किया गया था। चूहे पर प्रयोग करने के बाद जिस इंसान पर प्रयोग किया गया था उनका नाम था अल्बर्ट अलेक्जेंडर, जो कि एक पुलिस अधिकारी थे। तो कभी आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो भी आप जवाब दे सकते हैं। और पेनिसिलिन के बाद एक आइए अब दूसरे एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन है। उसकी कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है। चलिए फिर देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दुनिया की दूसरी एंटीबायोटिक थी। इसे किसी कवक से नहीं बनाकर बल्कि एक जीवाणु से बनाया गया था, और इसे सन 1943 में अब्राहम वॉक्समैन, जिनका पूरा नाम था सेलमैन अब्राहम वॉक्समैन, उन्होंने इसे बनाया था, जिसके लिए सन 1944 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। वॉक्समैन ने इसे जिस जीवाणु से बनाया था उस जीवाणु का नाम पूछा जाता है आपसे, तो उस जीवाणु का नाम बता दीजिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस के द्वारा इस स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है और इसी से बनाया गया था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करते हैं तो उसका जवाब निश्चित रूप से मैं आपको ज़रूर दूंगा। और धन्यवाद इसके लिए।